मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये उत्पादन और उसके ऊपर एक 50% का ज़्यादा खर्चा, ये उत्पादन की कीमत होनी चाहिए, वो एमएसपी होनी चाहिए और उसके एक लॉ बननी चाहिए। कानून क्यों बननी चाहिए? बिना कानून कोई भी सरकार सिर्फ कहने से कि हम देंगे कुछ नहीं होता है। नमस्कार, मैं विश्वास उडगी। किसान आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है और अभी 2 दिन के लिए वो रुक गया है। ये रोकने का निर्णय भी संयुक्त किसान मोर्चा का ही है। हालात इतने खराब हो गए कि हरियाणा पुलिस ने एक 21 साल के नौजवान को बहुत बुरी तरह से पीटा, उसके सर पर बहुत जबरन हमला हुआ है और इसलिए उसकी मृत्यु हो गई है। मैं तो कहता हूं ये हरियाणा के पुलिस ने और केंद्र शासन की जो एक दमनकारी नीति है, इसका वो एक विक्टिम हो गया है। किसान आंदोलन बहुत तेजी पर है। पंजाब से लाखों किसान, हरियाणा से लाखों किसान आज एक मांग कर रहे हैं कि हमें जो एक हमारी जो खर्चा है, उपज का खर्चा और उपज बेच के हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिश है कि वो हमें 1.5 गुना हमारे उपज की कीमत, जिसको मार्केट प्राइस या फिर स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के तहत मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये उत्पादन और उसके ऊपर एक 50% का ज़्यादा खर्चा, ये उत्पादन की कीमत होनी चाहिए, वो एमएसपी होनी चाहिए और उसके एक लॉ बननी चाहिए। कानून क्यों बननी चाहिए? बिना कानून कोई भी सरकार सिर्फ कहने से कि हम देंगे कुछ नहीं होता है। बाजार में जब कोई धान बेचने जाता है या और कोई उपज बेचने जाता है तो उसकी जो मार्केट की प्राइस है तब गिरी हुई पाता है और वो अपना सूद, मुद्दल और सूद, वो मुद्दल भी नहीं वसूल कर पाता। ये आज के किसान की हालत है और हम देख रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान भारत देश के अन्य किसानों से कुछ बेहतर है उसकी आर्थिक स्थिति। अगर वहां पर उनकी ये परिस्थिति है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनको उनके उपज का सही भाव जो स्वामीनाथन कमेटी कहता है वो अगर नहीं दे पाते तो वो जिए कैसे? और सवाल यही है, किसान का जीना मुश्किल हो गया है। और ऐसा किसान जो पिछले साल करीब 15 महीने तक लड़ा, दिल्ली के बॉर्डर पर, सभी बॉर्डर्स पर लड़ा, लाखों की तादाद में किसान वहां पर आए, 13 से लेकर 15 महीने तक वहां पे थे और केंद्र सरकार को, इस देश की प्राइम मिनिस्टर को आके कहना पड़ा कि हमने किसानों को समझने में भूल की है, इसलिए हम वो कानून जो हमने पार्लियामेंट में बनाए वो हम वापस लेते हैं, जिसको किसान कहते थे और ये काले कानून है, इस काले कानून को वापस लो। ये काले कानून आपने बनाए हैं, हमने तो मांगे नहीं थे, आपने तो अदानी अंबानी के लिए बनाए हैं, आपने तो वॉलमार्ट के लिए बनाए हैं, ये उनका कहना था और वो सही था। और किसानों को क्या सुनना पड़ा? 15 महीने उनको गालियां सुननी पड़ी कि आप देशद्रोही हो, आप खालिस्तानी हो, आप ये हो, वो हो, आतंकी हो। ये सब सुनने के बाद दुनिया भर के लोग जब भारत सरकार के खिलाफ बोलने लगे, पर्यावरणवादी बोलने लगे, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविस्ट जो है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, वो भी बोलने लगे, आंदोलन बहुत तेजी से दुनिया भर फैल गया। तब जाके प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी जी ने यूपी के इलेक्शन के पहले टीवी पे आके कहा कि हम ये तीनों कानून वापस लेते हैं, क्योंकि उनको यूपी का इलेक्शन जीतना था। लेकिन यूपी का इलेक्शन हालांकि जीते, लेकिन उस वक्त कानून वापस लेते वक्त, रद्द करते वक्त उन्होंने कहा कि मैं एमएसपी का लॉ बनाऊंगा, मैं आपको वाजबी दाम दूंगा। बहुत सारे आश्वासन दिए कि 2022 के एंड तक आपकी आमदनी दुगुनी हो जाएगी। इसमें से कुछ हुआ नहीं है। अब 23 साल खत्म हो गया, 24 की शुरुआत आ गई। बजट के दिन हमने देखा कि किसानों के लिए और मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। अब मजदूर और किसानों का जो ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है,
एसकेएम और जॉइंट ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म, इन्होंने मिलकर 16 फरवरी को एक रूरल इंडिया बंद ये लिया। मजदूरों के सवाल और एसकेएम के सवाल, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, असल में मांग इतनी है, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करो और हमारी उपज को 1.5 गुना भाव मिलना चाहिए बाजार में, इसके लिए कानून बनाओ। किसी भी राज्य सरकार का कोई भी एक आश्वासन होता है, आज बाजार में उसको कौड़ी का भाव नहीं है। और इसलिए जो बड़े दलाल होते हैं, बड़े जो कारपोरेट्स होते हैं, जो अपनी पूंजी की ताकत की वजह से किसानों के उपज का भाव गिरा देते हैं और फिर वो बाजार में उनकी जो मार्केटिंग चलती है, जो पैदा करने वाला है उसे कुछ नहीं मिलता और जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो मॉल में बेचता है, वो तो अमीर होता है। तो इसलिए कमाने वाले खाएगा, ये दिन तो चले गए। अब तो खाने वाले पॉलिटिशियंस है, वो केंद्र सरकार में बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए किसान ने अभी तय किया है, कानून तो रद्द किया लेकिन हमको एमएसपी नहीं मिला, हमें एमएसपी मिलना चाहिए। इसलिए वो जो लड़ाई चल रही है, अब एक हत्या हो गई, हरियाणा के पुलिस ने वो हत्या की है, ऐसा पंजाब पुलिस के लोगों का कहना है। और इसलिए जो एक चौकसी होगी, तहकीकात होगी, इसमें पंजाब का, हरियाणा का पुलिस भी एक एक्यूज होगा। उन्होंने मर्डर का उसके ऊपर एलिगेशन है और 2 दिन के लिए उन्होंने अपना दिल्ली चलो मोर्चा, जिसको कहते हैं अबंडन किया है, स्थगित किया है। लेकिन 2 दिन के बाद दिल्ली चलो शुरू हो जाएगा और केंद्र सरकार को किसानों के सवाल का जवाब देना पड़ेगा, मजदूरों के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मजदूरों के बारे में भी 4 लेबर कोड कभी भी उसका नोटिफिकेशन आ सकता है और 100 साल में जितने भी अधिकार मजदूरों को मिले वो तो मिट्टी में मिल गए हैं। इसलिए मजदूरों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई आज एक ऐसा रूप ले रही है। मैं समझता हूं कि इस देश के 140 करोड़ लोगों को किसान और मजदूर की इस लड़ाई को कंधे से कंधे मिलाकर सपोर्ट करना चाहिए। आज की तारीख में इंडिया फॉर्मेशन के राहुल गांधी जी ने कहा, हमारी सरकार जब सत्ता में आएगी तो हम एमएसपी का कानून तुरंत करेंगे और पहले मीटिंग में करेंगे। ये उन्होंने गारंटी के साथ कहा। राहुल गांधी जब कहते हैं गारंटी के साथ, तो वो गारंटी बनती है। मोदी की गारंटी तो सिर्फ अदानी के लिए गारंटी होती है, मोदी की गारंटी जनता के लिए कोई भी नहीं होती है। और रोज के पेपर्स में आने वाली मोदी गारंटी के जो एडवर्टाइजमेंट्स है, वो सिर्फ एडवर्टाइजर को पैसा दिलाती है, पेपर वालों को, मीडिया वालों को पैसा दिलाती है, लेकिन जनता को कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसी गारंटी क्या काम की? इसलिए मोदी की गारंटी कुछ काम की नहीं है। इसलिए मोदी का गारंटी ये कचरे वाली गारंटी है। मोदी की गारंटी सिर्फ अदानी के लिए गारंटी है, मोदी की गारंटी सिर्फ कारपोरेट्स के लिए गारंटी है। ये तो हम देख रहे हैं। इसलिए 140 करोड़ लोग आज पूरी तरीके से किसानों के आंदोलन के साथ खड़ा होना, मजदूरों के आंदोलन के साथ खड़ा होना, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन साथ साथ हमको ये भी कहना है कि सत्यपाल मलिक, जो एक उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन जब चौधरी चरण सिंह जी का था, उनके जमाने से वो है बीजेपी के, वो एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से है। और वो आज उनके घर पर सीबीआई का रेड होता है और उनके 30 जगह पे रेड होती है। इसको भी हमें कंडेम करना चाहिए। सत्यपाल मलिक आखिर है कौन? हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए गवर्नर गोवा में थे, मेघालय में थे, हाँ जम्मू कश्मीर में थे। पुलवामा का नौटंकी के बारे में जनता तो जानती है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं था। बोलने वाले डॉक्टर सत्यपाल मलिक, इन्होंने कहा मैं जब कश्मीर का गवर्नर था, मैंने कहा कि इस रास्ते से जाना है तो खतरा है, मैं हेलीकॉप्टर भिजवाता हूं। नहीं माना, उनको चुप कराया गया। और पुलवामा का कांड क्या है अब सब लोग जानते हैं। पुलवामा के बारे में एक असलियत उन्होंने जब बताई कि गलती भारत सरकार की है और इसलिए 20 जवानों की या बहुत सारे जवानों की जान चली गई है, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ये सत्य बोलने वाले सत्यपाल मलिक, इनके घर पर आज एक पिछले 2 दिन से सीबीआई की रेड हो रही है। सत्यपाल मलिक बोलने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, एक लड़ाकू किसान है।
वो कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान के हक में बोलते हैं, इसलिए एमएसपी का कानून होना चाहिए। ये जिस ढंग से सत्यपाल मलिक बोलते हैं, आज एमएसपी का कानून बोलने वाले लोग और एमएसपी कानून मांगने वाले लोग दोनों पर गोलियां, हाँ एक्चुअल गोलियां नहीं बरसाती हैं, लेकिन आंसू गैस तो छोड़े जाते हैं। और वो जिसको कहते हैं पानी के फवारे और बुलडोजर लेके उनके ऊपर आज केंद्र सरकार एज इफ एक पाकिस्तान बॉर्डर पे वॉर चल रहा है, इस तरीके का दिल्ली बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर पर केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ लड़ाई का एक स्टांस लेके खड़ी है। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार आज किसानों के खिलाफ उनके अधिकारों को कुचलने की लड़ाई कर रही है। ऐसी सरकार क्या काम की? इसलिए 140 करोड़ लोगों को, भारत की तमाम जनता को फिर से एक बार सोचना पड़ेगा कि मोदी सरकार की गारंटी एक झूठी गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी सिर्फ कारपोरेट्स के लिए गारंटी है और इसलिए मोदी सरकार किसानों को कुचलने की जितनी सारी कोशिश करेगी, वो किसान उनको नाकाम करने की एक उम्मीद रखते हैं, क्योंकि किसानों की ताकत, वो लड़ने वाले लोग हैं। पिछले बार 15 महीने लड़े और उन्होंने काले कानून रद्द करने की एक मांग की थी, वो तो रद्द हो गए। लेकिन अब एमएसपी की मांग लेके, कानून करने की मांग लेके जब वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, ऐसे संविधान के आधार पर जनता का अधिकार मिलना चाहिए, किसानों का अधिकार मिलना चाहिए, मजदूरों का अधिकार मिलना चाहिए, ये जो बुनियादी लड़ाई है, इस देश की संसदीय लोकशाही और इस देश का संविधान रहना चाहिए। और ये देश तो आखिर बनाया किसने? बनाया तो है किसानों ने, बनाया है तो मजदूरों ने। और इसलिए संविधान अगर हाथ से निकल जाता है, संविधान तहत एक फंडामेंटल राइट्स हाथ से निकल जाते हैं और संविधान के तहत सारे बुनियादी कानून अगर हाथ से निकल जाते हैं, तो हमारे सामने मार्च 24 के बाद हमें देखना होगा कि इस देश का क्या होगा। इसलिए देश को बचाने की लड़ाई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई आज किसान और मजदूर कर रहे हैं। और भारतीय जनता को, चाहे हमें ऑफिस में हो, हम कारखाने में हो, हम कहीं पर भी हो, हमको किसानों के साथ उनको सपोर्ट देने के लिए आज तो उनका एक एंटी गवर्नमेंट, एंटी पीपल्स स्टांस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके खिलाफ आज सभी एक नारा दिया है। हम उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन साथ साथ आगे आने वाले इलेक्शंस में हम निश्चित रूप से सत्यपाल मलिक ने जो भांडाफोड़ किया है पुलवामा का, और उसके साथ साथ मजदूर और किसान जो लड़ रहे हैं, वो इस देश की बुनियादी जो ताकत है वो संविधान है। तो संविधान बरकरार करने के लिए वो लड़ रहे हैं, उनकी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। वो सारी मांगे मजदूरों की और किसानों का एमएसपी सही है, वो उनकी मांग पूरी होने तक पूरी जनता हम उनके साथ रहेंगे। और इलेक्शन में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निश्चित रूप से हमको घर बिठाना है, क्योंकि ये एक फैसिस्ट गवर्नमेंट है, ये सब लोग जान चुके हैं। और ये फैसिस्ट गवर्नमेंट कभी भी डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। हिटलर ने कभी किया नहीं, मुसोलिनी ने कभी किया नहीं, मोदी जी तो करेंगे भी नहीं। इसलिए हमको इस सरकार को घर में बिठाना है, लेकिन वो इलेक्शन में। लेकिन अब हम मजदूर और किसान के साथ खड़े रहेंगे, डॉक्टर सत्यपाल मलिक जी के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि बोलने वाला एक तो बीजेपी का आदमी निकला, क्योंकि बीजेपी में बात ही बंद हो गई है, उनमें से कोई वार्ता ही नहीं करता। तो इनका 400 का पार वाला 40 के नीचे लाके खड़ा करो, इतना ही मैं कहता हूं। और मैक्स महाराष्ट्र का ये जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इतना ही मैं विनती करता हूं। लेकिन मजदूरों की लड़ाई और किसान की लड़ाई, ये हमारी जिंदगी की लड़ाई है, हमारे देश की लड़ाई है। बस मुझे इतना ही कहना है। इनकलाब इनके साथ जिंदाबाद करते रहेगा।